हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टेरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ डज दिस पर्सन सी यू। ये पर्सन आपको कैसे देखते हैं एंड उसके लिए हमारे पास 3 पायलट चूज़ करने के लिए, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। पायल नंबर 1, कमिंग टू देयर फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट यू, आई फील लाइक वो आपको ऐसे स्टेज में मिले होंगे लाइफ के जहाँ पर आप काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहे होंगे एंड एक काफ़ी हार्ड टाइम के लाइक गो थ्रू कर रहे होंगे और आप किसी को अपनी हेल्प भी नहीं करने दे रहे हैं। सो आई फील लाइक आप एक ऐसे टाइम में थे अपनी लाइफ के, लाइक इनका जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपके प्रति, लाइक उनने आपको कैसे देखा, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लाइक कि उनने देखा कि आप काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एक काफ़ी हार्ड टाइम से गो थ्रू कर रहे हैं एंड यू आर नॉट, और आप किसी को अपनी मदद भी करने नहीं दे रहे हैं। वो चीज़ है जो मैं देख पा रही हूँ। सो दे फील लाइक कि उस समय आप काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों या प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, पर जब भी आप किसी को अपनी मदद करने नहीं दे रहे थे एंड कहीं ना कहीं आपने खुद को आइसोलेट कर रखा था एंड यू वर लाइक स्ट्रगलिंग, एक सैड फेज में थे शायद उस समय आप अपनी लाइफ के, एटलीस्ट ऐसा उन्हें आपको परसीव करा है। कमिंग टू देयर करंट व्यू, हाउ दे वॉन्ट लाइक सी यू करंटली, आपको अभी करंटली वो कैसा व्यू करते हैं, जो कि हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। आई फील लाइक कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं, मतलब उनकी नज़र में, एंड कहीं ना कहीं आई फील लाइक क्योंकि हमारे पास लाइक यहाँ पे 3 पेंटिकल्स आए हैं एंड लाइक फिर हमारे पास लाइक 9 ऑफ कप्स आया है एंड जो पेंटिकल्स होते हैं हमेशा मटेरियल चीज़, मनी की बात करते हैं। आई फील लाइक कि हो सकता है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करो, जब काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंशियली या इमोशनली, पर एक स्ट्रगल दिख रहा है मुझे, एक स्ट्रगल प्रेजेंट है, एक प्रॉब्लम प्रेजेंट है जहाँ पर आप फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल को लाइक फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट करंटली और लाइक मोर स्टेबल, आपने खुद को कहीं ना कहीं तक लाइक स्टेबल कर लिया, आपने खुद के ऊपर लाइक वर्क करा है एंड खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हो सकता है आपने काफ़ी काम करा हो एंड फाइनेंशियली आपने खुद को स्टेबल कर लिया, इमोशनली खुद को स्टेबल कर लिया हो, बट आपने कहीं ना कहीं खुद की एक लाइक वॉल भी अपने आसपास लाइक बिल्डअप कर लिए, गार्ड बिल्डअप कर लिया अपने आसपास, खुद ऊपर को प्रोटेक्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं एंड ओवरऑल आई फील है कि आप पहले से बेटर पोजीशन में, पर आपको ये डर भी है कि आप ये पोजीशन खोना दे, लाइक जो ये स्टेबिलिटी आपने गेन करी उसको आप खोना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए खुद के प्रति एंड बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए, बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए आसपास अपनी चीज़ों को लेके। कमिंग टू वॉट दे एडमायर अबाउट यू, इट्स लाइक 7 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट, ये उनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप कितने पेशेंस है, आप कितनी जल्दी हार नहीं मानते, कैसे आप एफर्ट पुट करते हैं चीज़ों में, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए एंड ओवरऑल हाउ पेशेंट हुआ, जैसे कि आपने खुद को कैसे लाइक वापस बिल्डअप करा, एक लाइक हार्ड फेस से जाने के बावजूद भी आपने खुद को कैसे बिल्डअप करा, कैसे आप वापस कम बैक करा, कैसे आपने लाइक वर्क थ्रू करा इन सब चीज़ों से, वो चीज़ उनको अच्छी लगती है। आपका पेशेंस, आपका हार्ड वर्क, कभी गिव अप ना करने वाली चीज़ उनको अच्छी लगी एंड कैसे आप लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म लाइक एक्शन या गोल्स लेते हैं जो आपको लाइक लॉन्ग टर्म में मदद करेंगे। सो ओवरऑल दे लाइक दैट अबाउट यू। कमिंग टू वॉट दे विश, लाइक दे वॉन्ट टू टेल यू, इज रिप्रेजेंटेड बाय 9 ऑफ कप्स। अगर आप किसी भी तरह से लाइक फाइनेंशियली या इमोशनली स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो आपको यही बोलना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे, जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो कर पाएंगे एंड आपका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। वो कहना चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ लाइक चाहते हैं, कि इमोशनली अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे तो आपको एक बेटर इमोशनल स्टेट में होंगे, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे तो आप एक बेटर फाइनेंशियल स्टेट में होंगे। ओवरऑल वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस भी चीज़ के लिए आप इतना वर्क हार्ड कर रहे हैं वो आपको एट द लाइक एंड ऑफ द डे मिल जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ओवरऑल पायल नंबर 1, आई फील लाइक दिस पर्सन हैज सीड यू लाइक इवॉल्व, इन्हें आपको ग्रो करते हुए देखा है, इवॉल्व करते हुए देखा है। एक टाइम पे देखा है जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप परेशान थे, आप लाइक बहुत अपनी डाउन या एक लो स्टेट में थे, और कैसे आपने खुद को बिल्डअप करा और कैसे आप और मेहनत करे जा रहे हैं, हार्डवर्क करे जा रहे हैं एक बेटर स्टेट पे आने के लिए।
सो वो चीज़ ये काफ़ी एडमायर करते हैं, काफ़ी आपको रिस्पेक्ट करते हैं। इनको ये बहुत अच्छा लगता है कि आप कैसे लाइक एक खुददार, एक सेल्फ एफिशिएंट, एक इंडिपेंडेंट इंसान है जो खुद पे काम करता है, दूसरों की मदद सीख नहीं करता है। एंड हाउ यू वर्क फॉर योर सेल्फ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस इंसान के मन में आपके प्रति। एंड ये चाहते हैं कि आप इनसे मदद ले, इनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि कैसे आप हर चीज़ खुद करना चाहते हैं, पर ये भी बोलना चाहते हैं कि इफ़ यू वांट यू कैन आस्क फॉर हेल्प, आप मदद मांग सकते हैं, आप लोगों से मांग सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ आप कह सकते हैं। हो सकता है आपको ये कहना पसंद ना हो, लाइक हेल्प मांगना पसंद ना हो, बट वो कहना चाहते हैं कि लाइक दे आर देयर फॉर यू, आपके लिए हैं और वो आपकी मदद करने को लाइक बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कमिंग टू अदर मैसेजेस, हमारे पास है पॉइज्ड एंड ऑल दैट ग्लिटर्स। आई फील लाइक वो चाहते हैं कि आप खुद की अपनी पूरी पोटेंशियल देख पाए, आप खुद की एक जो स्टेट है जहाँ पर आप एक हायर एनर्जी में और एक बेटर पर्सन है, वो चीज़ देख पाए, उस चीज़ को लाइक एक्चुअली इंजॉय कर पाए एंड अपनी खुद की फुल पोटेंशियल तक पहुँच पाए। जैसे कि अगर आप देखेंगे इन दोनों की जम्प्स, लाइक इट्स वेरी सिमिलर टू लाइक 9 ऑफ कप्स। सो ये मुझे उस कार्ड की भी याद दिला रहा है। सो आई फील लाइक वो यही कहना चाहते हैं आपको कि आपके पास बहुत सारी पोटेंशियल है, आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, आपको बस खुद पे विश्वास करने की ज़रूरत है, खुद पे यकीन करने की ज़रूरत है एंड जो भी आप चीज़ चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो। एंड वी ऑल्सो हैव ऑल दैट ग्लिटर्स। आई ऑल्सो फील लाइक अगर आप मटीरियल चीज़ों की तरफ एक आपकी सर्टन थिंकिंग है, या इमोशनल या रिलेशनशिप की तरफ आपकी सर्टन लाइक बिलीव्स या थिंकिंग है, वो ये कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है जो सोसाइटी को या हमें जो लगता है इम्पोर्टेंट है लाइफ में वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो। हम सबके लिए अलग अलग चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है और हमें वो जानने की कोशिश करनी चाहिए, वो चीज़ें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या मैटर करता है। आप सिर्फ लाइक मनी के पीछे इसलिए मत भागिए कि आप लाइक सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि अगर आप इतने लाइक आपकी लाइक सैलरी है तो आप सक्सेसफुल है, अगर इतनी नहीं है तो आप लाइक सक्सेसफुल नहीं है। तो उस चीज़ के पीछे मत भागिए, लाइक नॉर्म्स के पीछे मत भागिए, सोशल के जो लाइक सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके पीछे मत भागिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, उन सब चीज़ों पे फोकस करें। ओवरऑल दिस पर्सन रियली रिस्पेक्ट्स यू, उनको वो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं एंड वो एडमायर करते हैं कैसे आप गिव अप नहीं करते, कैसे आप हार्ड वर्क करते हैं एंड वो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत सारी अच्छी विशेज़ लाइक सेंड करते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, जो भी चीज़ आप चाहना लाइक अचीव करना चाहते हो वो आपको मिले एंड ओवरऑल अ गुड वाइब। आई फील लाइक इस पर्सन के साथ आपका लाइक अभी इतना इतना इमोशनल कनेक्शन नहीं बना है। लाइक यू नो देम, दे नो यू, बट आप लोगों ने लाइक ऐसे इमोशनल या पर्सनल बातें इतनी नहीं करी। यू लाइक हो सकता है आपका एक कॉमन फ्रेंड ग्रुप हो जहाँ पर ये आपको मिल रहे हो, या फिर आपका एक अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में तो वहाँ पर आप मिल रहे हो, बट ओवर आई फील लाइक कि एक डीप कॉन्वर्जेशन, एक इमोशंस की कमी है, क्योंकि हमारे पास लाइक दो इमोशंस आर प्रेजेंट बिकॉज वी हैव 9 ऑफ द लाइक 9 ऑफ कप्स, बट हमारे पास लाइक पेंटिकल वाली एनर्जी ज़्यादा है विच इज़ ऑल लाइक अर्थी एनर्जी। सो आई फील लाइक देयर इज़ अ लैक ऑफ इमोशनल लाइक एक बात, एक कॉन्वर्जेशन की कमी है अभी भी। सो दिस कुड डेफिनेटली कुड लीड टू समथिंग एल्स, जो कि हो सकता है आगे जाके कुछ और चीज़ में भी लाइक लीड करे, आगे जाके कुछ और भी बन जाए। बट आई फील लाइक उसके लिए आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट और बात करने की ज़रूरत है, कि आई फील लाइक कि अभी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, आप दोनों ने एक दूसरे से इतनी बात नहीं करी है एंड आप एक दूसरे को लाइक इतने अच्छे से नहीं जानते हैं। दो दिस पर्सन लाइक एडमायर्स यू एंड रिस्पेक्ट्स यू, बट वहाँ पे एक इमोशनल एक दूसरे को जानने की लाइक कमी है। सो ट्राई टॉकिंग टू देम, कोशिश करिए कि आप उनसे बात करें, उनको जाने, खुद को उनके सामने एक्सप्रेस करें एंड देखिए ये चीज़ कैसे वर्कआउट करती है। ओवरऑल ऑल गुड वाइब्स, सब अच्छा है, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, ओनली रिस्पेक्ट्स एंड लाइक एडमिरेशन। सो yeah, pile number 1, that was it for my reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed, and thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर इस एमएच ऑप्शन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, आई फील लाइक जब इस पर्सन ने आपको पहली बार देखा, दे
इंस्टेंटली फेल्ट अ कनेक्शन, एक उनको एक कनेक्शन फील हुआ, इनको एक वार्मथ फील हुई, उनको एक सिक्योरिटी फील हुई। उनने उनने जैसे ही आपको देखा उनको लगा कि हाँ दिस इज समथिंग जो कि आगे जाके कुछ बढ़ सकती है। उनको एक इंटेंस कनेक्शन फील हुआ आपके साथ, उन्हें लगा कि यू आर अ रियली गुड पर्सन। वो आपको जानना चाहते थे और समझना चाहते थे। एंड ओवरऑल एक होम वाली फीलिंग, एक सिक्योरिटी, एक इंस्टेंट कनेक्शन उनको फील हुआ। लाइक यू कैन से कि हाँ, उन्हें देखते ही लगा कि ये पर्सन मेरे लिए लाइफ में आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये बहुत अच्छा इंसान है और मैं इसको और अच्छे से जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। एंड ओवरऑल एक इंस्टेंट कनेक्शन आई कैन फील। लाइक उनको बहुत अच्छा लगा आपको देखते हैं, आपको देखते उनको एक पोटेंशियल फील हुआ इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन में। उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इट कुड ग्रो इनटू समथिंग बिग। एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, एक पॉजिटिव वाइब, एक काफ़ी अच्छी वाइब्स आई। कमिंग टू देयर करंट व्यूज़, आई फील लाइक आप लोग हो सकता है अभी किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो सकता है आप दोनों का भी थोड़ा सा झगड़ा या कोई अनबन या थोड़ी सी बहस हुई हो। एंड यू आर लाइक काइंड ऑफ लाइक कोल्ड वॉर टाइप, जहाँ पर आप लाइक बात कर रहे हो पर आप ढंग से बात नहीं कर रहे हो और एक दूसरे को लाइक थोड़े उल्टे जवाब दे रहे हो, वो वाली थिंग आई कैन फील। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि हो सकता है अभी किसी चीज़ का कॉम्पिटिशन, आई फील लाइक सम टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इज गोइंग ऑन। और मे बी जब उन्होंने आपको पहले देखा था तो उन्हें काफ़ी आपकी एक सॉफ्ट साइड दिखी थी, एक काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग और लाइक मोर ऑन लाइक अ फैमिली, एक होम वाली वाइब। बट नाउ करंटली दे कैन सी हाउ पैशनेट यू आर, हाउ कॉम्पिटिटिव यू आर। करंटली वो देख पा रहे हैं आप कितने लाइक कॉम्पिटिटिव है, आप कितने लाइक गोल ओरिएंटेड है और कितना आपको जो चीज़ चाहिए होता है उसको लेके आप पैशनेट कितने ज़्यादा है। दे कैन सी कि लाइक आप कैसे जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है उसके लिए कैसे काम करते हैं, कितने ज़्यादा आप कॉम्पिटिटिव है और कितने ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है। जो आपकी एक थोड़ी लाइक हो सकता है ना एक स्ट्रॉन्ग साइड, एक थोड़ी हार्ड साइड जो लाइक उनको अब लाइक ऑब्जर्व होने को मिली है, वो जानने को मिली है, वो चीज़ आई कैन फील। सो पहले जो आपका एक उनको देखते एक सॉफ्टनेस फील हुई थी, एक होम वाली फीलिंग हुई थी, वो प्रेजेंट है। बट दे कैन ऑल्सो सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ये चीज़ भी देख पा रहे हैं। आप कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कितने ज़्यादा आप गोल ओरिएंटेड है, जो आपको गोल चाहिए होता है उसके लिए आप कैसे काम कर रहे होते हैं, ये सब चीज़ें भी लाइक वो देख पा रहे हैं आप फाइनली। कमिंग टू वॉट दे एडमायर अबाउट यू, जो कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से रिप्रेजेंट हुआ है, उनको ये चीज़ अच्छा लगता है आप कितने क्लियर है, आप कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आपके मन में थिंकिंग होती है आप उसे कितने क्लियरली लाइक पुट फॉरवर्ड करते हैं, अपनी बात कितने क्लियरली कहते हैं, आपको कैसे पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। एक जो क्लैरिटी है आपके अंदर वो उनको अच्छी लगती है, क्लैरिटी माइंड, कैसे आप एक लीडरशिप पोजीशन लेते हैं, कैसे आप एक चार्ज लेते हैं, कैसे आप इंचार्ज बनते हैं चीज़ों को, वो सब चीज़ें वो एडमायर करते हैं कि आप कितने क्लियर है अपनी लाइफ को लेके, अपनी थिंकिंग को लेकर, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। उनको अच्छा लगता है आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आपका कम्युनिकेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लियर होगा तो उनको वो आपका कम्युनिकेट करने का तरीका काफ़ी अच्छा लगता है कि आपको जैसे कोई दिक्कत होती है तो आप उसको कैसे बोलते हैं, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप लाइक डायरेक्ट बोल रहे हैं वो चीज़, और वो चीज़ वो एडमायर करते हैं कि कैसे आप क्लियर हैं, कितने आप लाइक ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने कम्युनिकेशन में, अपने थॉट्स को लेके, अपने वैल्यूज़ को लेके, अपने बिलीव्स को लेके। ओवरऑल वो उनको अच्छा लगता है आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कैसे आप डरते नहीं कोई चीज़ बोलने से या करने से पहले, जो आपको लगता है आप उसका कैसे स्टैंड लेते हो सकता है बाकी लोग उस चीज़ से अग्री नहीं कर रहे हो, पर अगर आप उस चीज़ से अग्री करते हैं तो आप उसके लिए कैसे स्टैंड लेते हैं, कैसे लाइक अपने लाइक दृढ़ निश्चय पे खड़े रहते हैं, वो सब चीज़ें वो बहुत एडमायर करते हैं आपके बारे में। कमिंग टू वॉट दे विश दे कुड टेल यू, क्या वो चीज़ है जो वो आपको बोलना चाहते हैं, वो यही कहना चाहते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट लाते हैं अपनी लाइफ में। लाइक जो उन्हें पहली बार आपको देख के कंफर्ट फील हुआ था वो लाइक अभी भी वो फील करते हैं। एंड जो काइंडनेस, जो इमोशंस आपने उनको दिखाया एंड एक जनरोसिटी और एक गिविंगनेस जो आपके अंदर है, वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है। एंड दे लव स्पेंडिंग टाइम विद यू, उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। वो आपके साथ लाइक एक तरह से ग्रो ओल्ड करना चाहता है, आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। एंड दे वॉन्ट कि आप उनकी लाइफ का पार्ट हमेशा रहे, लाइक एंड तक रहे। वो हमेशा लाइक अपने लाइक ओल्ड एज के बारे में सोच रहे, तो उसमें वो आपको भी इमेजिन करें, वो आप अपनी लाइफ में आपको इमेजिन करें ओल्ड एज में भी, आगे में भी, फ्यूचर में भी। और आप उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट, एक एक चाइल्डनेस जो होती है ना उनका, लाइक
जो बचपन की जो खुशी होती है वो कहीं ना कहीं आप उनको उनकी लाइफ में वो लाइक वापस ले आता है। उनको अच्छा लगता है कैसे वो आपके साथ लाइक छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जो छोटे छोटे लाइफ में चीज़ें मैटर करती है, उसको कैसे इंजॉय कर सकते हैं, कैसे लाइक लाइफ से लाइक बड़ी चीज़ों, बड़े इवेंट और बड़े अचीवमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि लाइक जो छोटी छोटी डेली लाइफ में खुशियाँ होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी हैं। सो दे इन्जॉय दैट एंड वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि कैसे आप एक जो उनका इनर चाइल्ड है उसको लाइक वापस लाइक अवेक करते हैं आप। उनका जो एक चाइल्ड सेल्फ है, जो एक बचपना है, वो बाहर आता है आपके साथ एंड वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और उस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। ओवरऑल दे लव यू, वो आपको एक कंफर्ट जोन की तरह देखते हैं एंड एडमायर यू। सो ओवरऑल वेरी गुड कनेक्शन। मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आई इस कनेक्शन से, काफ़ी प्योर, काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, काफ़ी हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड वाला लाइक कनेक्शन है, जहाँ पर आप एक दूसरे के लाइक हार्ट से कनेक्टेड हो, प्योरिटी है एंड ओवरऑल अ वेरी नाइस कनेक्शन। वॉट ऑल दे सी अबाउट यू, उनको अच्छा लगता है कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, या वो आपको काफ़ी हद तक ऑब्जर्व करते रहते होंगे बहुत टाइम। लाइक आप देखेंगे कि वो आपको देख रहे होंगे, जब आपका ध्यान होगा कई बार आप उनकी तरफ देखेंगे तो दे आर लुकिंग एट यू। तो उनको आपको ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है, लाइक टू ऑब्जर्व यू, आपको देखते रहना आप क्या करें, आपको क्या पसंद नहीं है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ओवरऑल दे आर रियली गुड एट ऑब्जर्विंग यू, वो बहुत हद तक आपको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो एंड कभी भी अगर आपका एकदम से उन पर ध्यान जाएगा तो शायद वो आपको ही देख रहे होंगे। वो चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। आई ऑल्सो फील लाइक हो सकता है उनकी लव लैंग्वेज ऑफ गिफ्ट गिविंग या आपकी लव लैंग्वेज ऑफ गिफ्ट गिविंग। तो लाइक आई फील लाइक बहुत ज़्यादा लाइक गिफ्ट का एक्सचेंज, ओवरऑल एक गिफ्ट गिविंग एटीट्यूड। और ये ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े गिफ्ट हो, लाइक छोटी छोटी चीज़ें भी विल कंसिडर, वो चीज़ें भी इसमें आएगी। ज़रूरी नहीं कि वो बड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है उनको आपको लाइक फेवरेट टॉफ़ी याद हो और वो आपके लिए लेके आए, आपका कुछ फेवरेट खाने की चीज़ हो वो लेके आना, या अगर आपने बोला था कि मुझे लाइक ये लाइक पेंडेंट अच्छा लगा या ब्रेसलेट अच्छा लगा, तो लाइक एक्चुअली ब्रिंगिंग दैट, या उनको कुछ अच्छा लगा वो आपके लिए लाया और आपको बोले कि मैंने जब भी देखा तो मुझे लाइक आई थॉट अबाउट यू, मैंने आपके बारे में सोचा इसलिए मैं ये चीज़ लेके आया। तो वो चीज़ आई फील लाइक देयर विल बी अ लॉट ऑफ गिफ्ट गिविंग एंड ओवरऑल अ लॉट ऑफ एक्सचेंज, जो कि काफ़ी इक्वल एक्सचेंज दिख रहा है मुझे। आई फील लाइक आप एक दूसरे की लाइफ को इक्वली इम्पैक्ट करते हैं, एक दूसरे की लाइफ में इक्वल लाइक चेंजेस लाते हैं, इक्वल इक्वालिटी है एक। आई फील लाइक देयर इज़ अ बैलेंस, यू लाइक ईच अदर इक्वली। ऐसा नहीं एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है, नहीं, एक इक्वालिटी है, एक पीसफुलनेस, एक ट्रुथ है। मतलब आपको ऐसा नहीं फील होता है कि आपको आपका फेक वर्जन या कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत है। आप जैसे हैं वैसे आप इनके सामने रहते हैं। ओवरऑल एक ऑथेंटिसिटी बोल सकते हैं आप, एक ऑनेस्टी बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट है आपके कनेक्शन में। सो या पॉइंट नंबर 2, दैट वॉज इट फॉर माई रीडिंग। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, इट वॉज फन, you enjoyed it, and thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पार्ट नंबर 3, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पार्ट नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर SMH ऑप्शन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। पार्ट नंबर 3, कमिंग टू देयर फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट यू। उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके बारे में कैसा था, जो कि 8 ऑफ पेंटिकल के साथ रिप्रेजेंट हुआ है। सो आई फील लाइक उन्होंने आपको एक डेडिकेटेड, एक स्किलफुल पर्सन की तरह देखा, एक ऐसा इंसान जो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने करियर में या अपनी स्टडीज़ या में या किसी भी चीज़ में, काफ़ी ज़्यादा एक डेडिकेशन प्रेजेंट है एंड ओवरऑल एक स्किल है। आपने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीव करा है। दे सी यू एज समवन जिसने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश करी है। उनको अच्छा लगता है कैसे आप लाइक हार्ड वर्किंग है एंड कैसे लाइक आप में एक एडमायर वाली चीज़ है, जैसे कैसे आप वर्क हार्ड करते हैं, कितनी सारी चीज़ आपने अचीव करी है, कैसे आप हमेशा नई चीज़ों को सीखने के लिए लाइक उत्सुक रहते हैं और उन सब चीज़ों को लर्न करते हैं। ओवरऑल जो उनका फर्स्ट इंप्रेशन था यही था कि आप काफ़ी ज़्यादा एक अचीवेबल पर्सन है, जिसने काफ़ी कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ में एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी उनके गोल्स क्लियर है। ओवरऑल उन्होंने आपको एक परफेक्ट इंसान की तरह देखा है, जिसको पता है उसकी लाइफ में उसको क्या चाहिए, उसने अपनी लाइफ फिगर आउट कर रखी है एंड उसने काफ़ी कुछ अचीव करा है, उसको पता है उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। कमिंग टू देयर करंट व्यू अबाउट यू, आई फील लाइक
उनने शायद आपका पहले काफ़ी, जब उनने आपको पहली बार देखा था तो उनने आपको काफ़ी एक शांत किस्म का इंसान समझा था। एक उनको आपसे शांत, काम, कंपोज्ड वाली वाइब आई थी। एक इंसान जो मतलब काम है, शांत है, उसको पता है लाइफ में उसको क्या चाहिए, उसने काफ़ी कुछ अचीव कर रखा है। बट करें, कमिंग टू योर करंट व्यू, आई फील हो सकता है आप इनके सामने किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज हुए थे, मतलब इनके सामने आपने कोई झगड़ा करा हो या कोई बहस करी हो या कहाँ पे आपने स्टैंड लिया हो। कहीं ना कहीं उनने आपका एक लाइक फाइटिंग वाला, अग्रेसिव वाला साइड देखा, एंड उसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है उनके व्यूज़ अभी राइट नाउ। सो आई फील लाइक उन्होंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड के इंसान हैं। आप लाइक इतनी जल्दी इंटिमेट नहीं होते, इतनी जल्दी घबराते नहीं है। जो आपको अनफेयर लगता है तो आप उसको लाइक उसके बारे में बोलते हैं और अपना स्टैंड लेते हैं, और ऐसे लाइक छोड़ के नहीं भाग जाते बीच में कोई भी चीज़। लाइक आप लोगों को स्पीचलेस छोड़ देते हैं एक तरह से। वो देखते हैं कैसे आपका एक जो अग्रेसिव या फाइटिंग वाला जोन है उसमें आप कितने क्लियर रहते हैं, कैसे आप फैक्ट्स बोलते हैं, कैसे आप अपने लाइक आर्ग्यूमेंट को लाइक लाइन अप करते हैं, कैसे आप जब भी कोई बहस करे तो उसमें कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको कितने अच्छे से बोल रहे हैं, कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओवरऑल उनने आपकी एक फाइटर वाली साइड देखी, जब आप थोड़े गुस्से में होते हैं, एक मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ, या ये तुमने गलत किया एंड ये सही नहीं था, उसके लिए स्टैंड लेना, एक स्टैंड लेने वाली जो आपकी चीज़ है वो उनको अच्छी लगी। कैसे आप काम और कंपोज्ड हैं, पर ऐसा नहीं कि कभी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रही है तो उस समय आप लाइक कामनेस को लाइक ही लाइक मायना दे रहे हैं। उस समय आपको जो सही लगता है आप बोलते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन है, वो चीज़ है। ओवरऑल जितना उनने आपको शांत और डिसिप्लिन सोचा था या पहली बार देख के समझा था, आप वो नहीं है। वो चीज़ उनने एक्चुअली इंजॉय करी, उनको अच्छा लगा कैसे आपने स्टैंड लिया और कैसे लाइक लोग आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। वो चीज़ उनको लाइक अच्छी लगी आपके बारे में। कमिंग टू व्हाट दे एडमायर अबाउट यू, जो कि टेम्परेंस के साथ रिप्रेजेंट हुआ है, आई फील लाइक उनको अच्छा लगता है कैसे आप काम हैं, हारमोनियस हैं, और कैसे आप बैलेंस्ड हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा शांत भी हैं तो आप लाइक झगड़ा करने से भी नहीं डर रहे। वो एक बैलेंस जो है आप में, एक डुअलिटी है, जब मतलब आप शांत भी हो सकते हैं और गुस्से वाले भी हो सकते हैं। लाइक यू कैन बी दिस ऑल्सो एंड यू कैन बी दैट ऑल्सो। लाइक आपके दो साइड हैं, दो बहुत अलग अलग हैं, बट वो फेक वाले साइड नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि आप दो तरफ हैं। मतलब आप एक इंसान में कितने सारे लाइक साइड्स होते हैं, वो जो आपके दो डुअलिटी आपके नेचर में, वो चीज़ वो एंजॉय करते हैं, उस चीज़ को एडमायर करते हैं, कैसे आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, कैसे आप शांत भी हैं। ओवरऑल जो आपकी एबिलिटी है लाइक अचीव करने की, अपने गोल सेट करने की, एक अचीवेबल, एक एडमायरेबल पर्सन भी, बट ऐसा नहीं कि कि शांत भी हो जाए और झगड़ा भी नहीं करे। लाइक आप स्पोर्टी भी हैं और लाइक आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं। आप ऐसे समझे आप में दोनों क्वालिटीज़ हैं, तो वो चीज़ उनको अच्छी लगती है। कैसे आप एक मिक्सचर है, कैसे आप में एक डुअलिटी है, कैसे आप हर जगह एक बैलेंस ला रहे हो। उनके लिए आप हर जगह हर मायने में परफेक्ट है। हो सकता है आप ये खुद के बारे में चीज़ें ना देख पाए, पर ये उनका व्यू है, ये उनके थॉट्स है। आपको हो सकता है कि मैं तो बिल्कुल भी ऐसी या ऐसा नहीं हूँ, बट ये दे सी यू एज दैट, वो आपको ऐसे देखते हैं। वो चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके पास मून भी है एंड सन भी है। मून एंड सन दोनों के लाइक, एक सन कितना हॉट प्लैनेट है, मून हमेशा उसे ठंडक से देखते हैं। जैसे आप सन को नहीं देख सकते आंखों से, बट आप मून को देख सकते हो। तो वो डुअलिटी समझ रहे हैं आप, वो चीज़ उनको अच्छी लगती है आपकी, कैसे आप दोनों चीज़ें हैं। दैट्स व्हाट दे एडमायर अबाउट यू। कमिंग टू व्हाट दे विश दे कुड टेल यू, एक चीज़ तो ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में जब से आए, उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कलरफुल, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग और एक जॉयफुलनेस आ गई उनकी लाइफ में। उनको अच्छा लगता है कैसे आप उनको बेटर बनने के लिए इंस्पायर करते हैं, अचीव करने के लिए इंस्पायर करते हैं। जैसे आपने खुद ने इतनी सारी चीज़ें अचीव कर रखी हैं, तो उनको अच्छा, तो आप उनको भी मोटिवेट करते हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए, कुछ नया अचीव करने के लिए। ओवरऑल आपने उनकी लाइफ में ना कलर भर दिए हैं, रंग भर दिए हैं। जो उनकी लाइफ हो सकता है बहुत शांत, हो सकता है दिस पर्सन माइट बी एन इंट्रोवर्ट, तो आपने उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक सोशल लाइफ ला दी हो, फ्रेंड्स ला दी हो, ओवरऑल एक एक्सट्रोवर्ट वाली चीज़ें उनकी लाइफ में ला दी हैं, एंड दे आर रियली थैंकफुल फॉर दिस। उनको ये भी अच्छा लगा, एंड
उनको आपके साथ लाइक टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, उनको आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, उनको आपके थॉट्स, आपकी जो थिंकिंग है उनके बारे में लाइक सोचने में काफ़ी अच्छा लगता है। आई वुड से जो कनेक्शन है मतलब हो सकता है आपका लाइक नॉर्मल टाइप ना हो, या ऐसी चीज़ जिसकी तरफ आप नॉर्मली नहीं जाते हो, या वो नॉर्मली ऐसे पर्सन की तरफ कनेक्शन फील नहीं करते हो। बट आई फील है कि ये कनेक्शन काफ़ी अलग है, कनेक्शन काफ़ी नया है। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी नए तरह के लाइक पर्सन है जिनके साथ उन्हें पहले डील नहीं करा है। ओवरऑल देयर इज़ अ न्यूनेस, एक नई चीज़ है, एक नयापन है एंड एक ग्रोथ है। ये चीज़ डेफिनेटली ग्रो करेगी बिकॉज वी हैव नंबर 11 एंड वी आर नंबर 12। तो एक ग्रोथ को सिग्निफाइज कर रहा है, आगे बढ़ने को सिग्निफाई कर रहा है वो चीज़। ओवरऑल इट इज़ समथिंग न्यू, कुछ नया है, कुछ नयापन आएगा आपकी लाइफ में, आप कुछ सीखेंगे, आप दोनों इवॉल्व होंगे। ओवरऑल बहुत ज़्यादा लर्निंग, बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन वाला आई फील कि ये कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा कर्मा लाइक इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में। ओवरऑल यू विल ग्रो टुगेदर, यू विल लर्न टुगेदर, और ये काफ़ी एक वैसा कनेक्शन रहेगा जो आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा एंड आप खुद बहुत कुछ सीखेंगे एंड उनको सिखाएंगे। ओवरऑल एक ग्रोथ का, एक सीखने का, एक सिखाने का कनेक्शन रहेगा जिसके साथ आप काफ़ी कुछ इन्जॉय करेंगे। लाइक आप दोनों को एक दूसरे से बात करना बहुत अच्छा लगेगा, यू विल एन्जॉय इट। एंड हो सकता है कई बार आप सामने वाले से पूछे कि मैं इतना बोलता हूँ, तेरे को अजीब नहीं लगता क्या कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, या मैं इतना बोलती हूँ परेशान नहीं होते क्या। तो वो चीज़ लाइक यू विल टॉक अ लॉट विद दिस पर्सन। ओवरऑल दे एडमायर अबाउट यू, आपकी डुअलिटी, कैसे आप अपने गोल्स को लेके स्पेसिफाइड है, कैसे आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, कैसे आप डरते नहीं हैं आपको जो लगता है उसको बोलने में। ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी नाइस व्यू। वो आपको एक अच्छे, एक स्टेबल, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह व्यू करते हैं एंड all good vibes. So yeah, panel number 3, that was it for your reading. I hope it was helpful, it was fun, you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.